हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। अगर मोहम्मद देखिए वास्तव में अल्लाह के रसूल थे और उनसे पहले आने वाले नबियों को जैसे मूसा और ईसा को कुरान के मुताबिक चमत्कार दिए गए थे, तो क्या मक्का वालों के लिए यह स्वाभाविक नहीं था कि वो भी मोहम्मद से कोई निशानी या करिश्मा की मांग करे? बिल्कुल वाजिब था भाई। अच्छा, कुरान का वो रेफरेंस देखते हैं जहां पे मूसा को मुजज़ा दिया गया था। चलिए पहले इसको हटाते हैं तो दूसरे को लाते हैं। अच्छा, सूरह बकरा की ये 50 नंबर है, यह आयत है। अच्छा, इसमें मूसा के बारे में कहा जा रहा है, जरा इसको पढ़ लेते हैं। देखिए मूसा को क्या क्या मुझे मिले थे। और याद करो जबकि हमने तुम्हारे खातिर समुंदर को या दरिया को फाड़ दिया, फिर तुम्हें तो निजात दे दी और फिरऔन के लोगों को गर्क कर दिया, यानी कि डुबो दिया जब तुम देख रहे थे। चलिए, ये कुरान से साबित हुआ मूसा का मुजज़ा, दरिया को फाड़ देना, दो बीच से रास्ता निकाल देना। अब आगे दूसरी आयत में भी देखते हैं जी। सूरह बकरा की 60 नंबर आयत है, 60 है। हम उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, एक ये भी आयत है, इसको भी देख लेते हैं। दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर है, यहाँ मूसा के मोजज़े के बारे में बताया जा रहा है, जिसको अल्लाह ने निशानियां और मोजज़े दिए थे, चमत्कार दिए थे। और जब पानी मांगा मूसा ने अपनी कौम के लिए, तो हमने कहा जरब लगाओ, यानी कि चोट लगाओ, अपने डंडे से चोट लगाओ, मारो। हाँ, अपने असा से चट्टानों पर, असा का मतलब अपना लठ होता है, अपने लठ से चट्टानों पर मारो, तो उससे 12 चश्मे फूट बहे। एक दो नहीं, एक दो तीन नहीं, एक पत्थर पर एक लठ मारा मूसा ने, तो उस पत्थर से 12 चश्मे यानी पानी के झरने 12 फूट बहे। हर कबीला ने अपना घाट जान लिया, यानी जितने भी कबीले थे सबने अपना अपना घाट बना लिया जी, और मुअय्यन कर लिया, मतलब तय कर लिया। गोया उनसे यह कह दिया गया कि खाओ और पियो अल्लाह की रिज्क में से, और जमीन में फसाद मचाते ना फिरो, यानी कि फसाद ना मचाओ, खाओ पियो ऐश करो, मजे से रहो। तो ये अल्लाह ने मूसा के कौम के लिए और मूसा के जरिए चमत्कार दिखाए। अच्छा, और भी क्या है, कहीं है क्या कुछ चमत्कार? दोस्तों रिच बढ़ाते जाइए, लाइक और शेयर करते जाइए यार। ये आज हमने रसूलुल्लाह के ऊपर ये 8वां एपिसोड है यार। जिसने रसूलुल्लाह को नहीं जाना वो इस्लाम को कैसे जानेगा भाई? तो ये जरूरी है। अच्छा, एक और रेफरेंस देख लेते हैं मूसा के चमत्कार के बारे में, वो भी है 26 की 63, यानी कि 26 की 63। चलिए जी, उसमें क्या लिखा हुआ है वो भी आप लोगों के सामने आना चाहिए आपके संज्ञान में, क्योंकि हम तो भाई बिना रेफरेंस के बात करते नहीं है ना। अगर जो चीजें दिखा रहे हैं तो ये है दोस्तों आप लोगों के सामने 26 की 63। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, तो हमने वही की मूसा की तरफ, वही यानी कि वही जो अल्लाह अपने पैगंबरों पे वही भेजता है, उसकी वही की बात हो रही है, उसी वही की बात हो रही है। मूसा की तरफ जरब लगाओ, यानी चोट मारो, जरब लगाने का मतलब चोट मारो अपने असा के साथ समंदर को, तो वह फट गया। यानी देखो, यानी कि मूसा ने अपने लठ से चोट मारा समुंदर पानी के ऊपर, तो समुंदर दो तरफ अलग फट गया और बीच से रास्ता मतलब क्या हो गया, फट गया, और हर हिस्सा एक बहुत बड़े पहाड़ की तरह हो गया। अब दो हिस्सा बन गया, दोनों पहाड़ की तरह, बीच में रास्ता बन गया, सूख गया जमीन बीच में। तो ये मोजज़े अल्लाह ने मूसा को दिए थे। अच्छा, अब देख लेते हैं थोड़ा ईसा के बारे में। ईसा को क्या क्या मोजज़े मिले थे भाई? अच्छा, ये है दोस्तों आप लोगों के सामने 3 की, यानी सूरह मायदा की 49 नंबर आती। अब ईसा के बारे में हम देख लेते हैं कुछ, एक दो रेफरेंस बस, उसके बाद में अपने रसूलुल्लाह के बारे में, मोहम्मद साहब के बारे में हम देखेंगे, हजरत मोहम्मद के बारे में। अच्छा, और उसको रसूल बनाकर भेजा बनी इसराइल की तरफ,
चुनांचे हजरत मसीह ने बनी इसराइल को दावत दी कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ। याद कीजिएगा, ईसा बोल रहा है कि मैं तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से यानी अल्लाह की तरफ से मैं निशानी लेकर आया हूँ कि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे की मानिंद सूरत बनाता हूँ, फिर मैं उसमें फूंक मारता हूँ तो वह बन जाता है उड़ता हुआ परिंदा अल्लाह के हुक्म से, और मैं शिफा दे देता हूँ मादर जात अंधे को, यानी कि मतलब कि जन्म जात अंधा है उसको मैं शिफा देता हूँ, यानी कि आंख वाला उसको बना देता हूँ, उसकी आंखें ठीक कर देता हूँ, अंधे को भी, और कोढ़ी को भी मैं कोढ़ी को भी और मैं मतलब कोढ़ी को भी शिफा दे देता है, और मुर्दे को जिंदा कर देता हूँ अल्लाह के हुक्म से। देखो भाई, ईसा मुर्दे को जिंदा कर रहा है, जबकि ये देखिए मुर्दा को जिंदा करने का पावर सिर्फ अल्लाह के पास है, किसी के पास नहीं है। पैदा करने वाला और मारने वाला सिर्फ अल्लाह उसका मालिक है। यहाँ ईसा भी मुर्दों को जिंदा कर रहा है अल्लाह के हुक्म से। और मैं तुम्हें बता सकता हूँ जो कुछ तुम खाते हो और जो कुछ तुम अपने घरों में जखीरा करके रखते हो। यानी कि ईसा बता रहा है लोगों को कि मैं बता सकता हूँ कि तुम जो कुछ खाते हो और तुम अपने घरों के अंदर में जो स्टॉक में रखा है यानी जखीरा करके रखा है, जमा करके रखा है राशन पानी, वो भी मैं बता सकता हूँ कि तुमने क्या क्या राशन पानी अपने घर में स्टॉक करके रखा है। तो ये कह रहा है जखीरा रखते हो। यकीनन उन तमाम चीजों में तुम्हारे लिए निशानी है अगर तुम ईमान लाने वाले हो। अच्छा चलिए, एक रेफरेंस तो हमने देख लिया ईसा के बारे में। अच्छा, एक और आयत से मजा नहीं आता ना कि सिर्फ एक रेफरेंस देखे, फिर मोमिन भी सोचते हैं कि यार क्या एक कहीं से बीच का रेफरेंस उठा के दिखा देता है। तो हमें पता चलना चाहिए ना कि भाई मूसा को भी अल्लाह ने मोजज़ा दिखाया था और ईसा को भी मोजज़ा अल्लाह ने निशानियां दी थी जो उन्होंने अपने कौम के लोगों पर दिया था, जिन पर वो नबी बना करके भेजे गए थे। चलिए, अच्छा, अब हमारे सामने है फिर उसी सूरह मायदा की आयत नंबर है 5 की 110 नंबर आयत है। अच्छा, जो बातें वहां पे ये ईसा कर रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम कर रहा है, वही बात इसको यहाँ अल्लाह उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, मतलब उस पर मुहर लगा रहा है, उसको वैलिडेट कर रहा है, अल्लाह खुद वैलिडेट कर रहा है उस बात को। अच्छा, इसमें कैसे कर रहा है अब देखते हैं। जब कहेगा अल्लाह ताला, ए ईसा इब्ने मरियम, जरा मेरे उन इनामात को याद करो जो तुम पर और तुम्हारे वालदा पर हुए जब कि मैंने तुम्हारी मदद की रूहुल कुद्दूस से, तो तुम गुफ्तगू करते थे लोगों के साथ पनखुड़े में भी, यानी पनखुड़े का मतलब होता है यानी कि बालपन में, बचपन में भी, यानी बच्चा मतलब जन्म के वक्त जो छोटा था तो वो माँ के पेट से पैदा होते ही ईसा अलैहिस्सलाम बात करने लग गए थे, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। और बड़ी उम्र को पहुंचकर भी, यानी कि बचपन में और बड़ी उम्र को भी पहुंच करके तुम गुफ्तगू कर लोगों से करते थे। याद करो मेरे उस एहसान को जबकि मैंने तुम्हें सिखाई किताब और हिकमत यानी तौरात और इंजील, और याद करो जब तुम बनाते थे गाढ़े गाढ़े से परिंदे की एक शक्ल, मतलब गाढ़ा मतलब है जैसे मिट्टी मिट्टी का गाढ़ा। अच्छा, मेरे हुक्म से, अल्लाह कह रहा है मेरे हुक्म से। अब अल्लाह इसको वैलिडेट कर रहा है, जो बातें वहां कही गई थी तो उसी अब यहाँ आकर के उसको अल्लाह वैलिडेट कर रहा है 49 में, यानी कि सूरह माइदा की वहां कही गई। फिर तुम उसमें फूंक मारते थे तो वह एक उड़ने वाला परिंदा बन जाता था। अच्छा जी, मेरे हुक्म से, देखिए अल्लाह यहाँ खुद वैलिडेट कर रहा है कि मेरे हुक्म से। और तुम अच्छा कर देते थे मादर जात अंधे को और कोढ़ी को मेरे हुक्म से। जी बहुत अच्छे। और जब तुम मुर्दों को निकाल कर खड़ा करते थे मेरे हुक्म से और याद करो मेरे उस एहसान को भी जब मैंने बनी इसराइल के हाथ रोक दिए तुमसे, जबकि तुम आए उनके पास खुले मुजजात के साथ। याद कीजिएगा, यहाँ पे अल्लाह खुद कह रहा है कि तुम बनी इसराइल पर मुजजात के साथ भेजे गए हो। तो क्या उन लोगों ने जो उनमें से काफिर थे कि यह तो सरी जादू के सिवा कुछ नहीं है, यानी कि उन लोगों ने मुजजा को जादू बता दिया, ये ईसा के कौम ने ऐसा किया। तो चलिए, अच्छा अब हम
रसूलुल्लाह के बारे में देखते हैं भाई। अच्छा ये देखिए, दूसरी ओर जब मक्का के लोगों ने मोहम्मद से प्रत्यक्ष निशानी मांगी तो कुरान में कई जगहों पर उत्तर मिलता है कि निशानियां तो अल्लाह के पास है और मैं तो केवल एक चेतावनी देने वाला रसूल हूँ। चलिए इस संदर्भ में हम पहले अब देखते हैं, कुछ बातें हो रही है, दो रेफरेंस देख लेते हैं। 17 की 90 से 93, 90, 91, 92 और 93, ये 4 आयतें हैं जिसमें हमें पूरा क्लियर रेफरेंस मिल जाएगा नबी के बारे में, और नबी किस तरह से बहाना बनाते थे उन मुशरिकों के सामने, जो मुशरिक इनसे निशानियां मांगते थे कि वाह अगर तुम सच्चे हो तो निशानियां दिखाओ। तो ये हम कुरान की आयत से देखते हैं। चलिए ठीक है जी, ओके। हाँ दोस्तों, ये आपके सामने है 90 90 लाता हूँ। अच्छा 90 इतना, हाँ ये रही। अच्छा ये 17 की 90 नंबर है, यानी कि 90 यानी 90 नंबर। तो इसमें क्या क्या बातें हो रही है, क्या बातें, ये 4 आयतों में है, छोटी छोटी आयतें हैं। तो इससे आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मोहम्मद जो थे उस वक्त कैसे बहाने बना रहे थे। अच्छा तो चलिए बारी बारी से पढ़ लेते हैं। और उन्होंने कहा कि हम हरगिज आपकी बात नहीं मानेंगे यहाँ तक कि आप जारी कर दे हमारे लिए जमीन से एक चश्मा। अच्छा ये चश्मा की मांग कर रहे हैं इन्होंने। अच्छा ये देखिए, या आपके लिए बन जाए खजूर और अंगूरों के एक बाग, फिर आप जारी कर दे उसके अंदर नहर। भाई इतना तो इस भाई कोई ये नबी तो कर ही सकता है, क्योंकि भाई ईसा कर चुके हैं ना ऐसे करामात। तो लोगों को पता है कि भाई जितने भी नबी आए हैं उन सभी ने अपने उम्मत, अपने लोगों को, अपने कौम को मोजिजा करके दिखाया है और अल्लाह की तरफ से निशानी दिखाई है। या आप गिरा दे आसमान हम पर टुकड़े टुकड़े करके। अब बताइए दोस्तों, सोच कर देखिए, जब मोहम्मद नबूवत का दावा कर रहे हैं कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूं, तो वो तो कह रहे हैं कि हम विश्वास कर लेंगे, तुम हमारे ऊपर तुम आसमान के टुकड़े टुकड़े करके गिरा दो जैसा कि आप दावा करते हैं। यानी कि ये आसमान के बारे में रसूलुल्लाह ने दावा किया कि आसमान ऐसे है, छत की तरह है। तो ये बाकी जो है ना लोगों ने इसको छत समझ के ही कहा कि भाई टुकड़े टुकड़े करके हमारे ऊपर गिरवा दो अपने अल्लाह को बोल करके। या आप ले आए अल्लाह को और फरिश्तों को हमारे सामने। ठीक है जी, चलिए कम से कम इतना तो भाई अल्लाह को नहीं ला सकते। अगर अल्लाह आपका गैब में है, अल्लाह का निराकार आप लोगों का जैसे दावा, एक्चुअली निराकार नहीं है आपका अल्लाह। आपके अल्लाह का हाथ भी है, पैर भी है, और दोनों दोनों मतलब वो कह रहा है दोनों हाथों से हमने आदम को बनाया, तो हाथ भी है। और एक जगह कुरान में कह रहा है कि हम इस आसमान को और जमीन को अपने हाथों में लपेट लेंगे क़यामत के दिन। तो हाथ है, तो अपनी मुट्ठी में, अपनी जमीन को मुट्ठी में ले लेगा, पूरे आसमान को अपने हाथ में लपेट लेगा। एक आयत में ये भी कहा गया है। और एक जगह वो अल्लाह जब जहन्नम में पैर रख देगा, जब जहन्नम का पेट नहीं भरेगा तो जहन्नम कहेगी मैं अभी और भूखी हूं, मुझे और चाहिए, और गुनहगार चाहिए। तो सब खत्म हो चुके होंगे, सारे के सारे जहन्नम में जा चुके होंगे। तो अल्लाह जहन्नुम का पेट भरने के लिए, उसकी भूख मिटाने के लिए खुद अल्लाह अपना पांव जहन्नुम के अंदर डालेंगे। तो इससे साबित हुआ कि अल्लाह के पांव भी है भाई। जो इस्लाम का अल्लाह है उसका हाथ है और पांव है और बहुत कुछ है, भले ही ये निराकार कहते हैं। हाँ, वो एक सूरह को लेकर, सूरह इखलास को लेकर। अच्छा तो ये दावा लोग कर रहे हैं कि अल्लाह को दिखा दो। चलो हम मान लिया अल्लाह को नहीं दिखाते, लेकिन फरिश्तों को तो दिखा दो, क्योंकि जितनी आयतें हैं तो रसूलुल्लाह पे ये तो जिब्राइल, उनका दावा था कि जिब्राइल लेकर के आता है। वो गारे हिरा में जब पहली बार आया तो जिब्रील ही था वो, और उसकी मतलब कि निशानदेही वर्का बिन नौफल ने किया था। और फिर खदीजा ने भी बाद में उसने मतलब कि वेरीफाई किया था कि हाँ ये कोई फरिश्ता ही है, कोई शैतान नहीं है। तो उसने चेक किया था अपनी जांघों पे, अपनी रानों पे बैठा के खदीजा ने, तो ये तो वेरीफाई हो चुका था। तो लोगों को दिखा देते फरिश्ते ही बुला करके। तो चलिए अब अच्छा अब ये हो गया 92। अब 93 भी पढ़ लेते हैं थोड़ा कि क्लियर, ताकि आप लोगों के सामने पूरा कॉन्टेक्स्ट आ जाए 90 से लेकर 93 तक, यानी कि 90, 91, 92, 93, ये 4 आयतें पूरी कॉन्टेक्स्ट के साथ आपके सामने आ जाए। ये नहीं कहेंगे लोग कि ये एक मुस्लिम जो है यूं ही कहीं से एक हवा में उठाया और वो बातें, अधूरी बातें पेश कर देते हैं। अच्छा, या आपके लिए सोने का एक महल तामीर हो जाए,
या आप आसमान में चढ़कर जाए और हम आपके आसमान में चढ़ने को भी नहीं मानेंगे कि यहाँ तक कि आप उतार लाए एक किताब जिसे हम खुद पढ़े। अच्छा कह रहा है जब तुम आसमान में जाओगे सीढ़ी लगा के तो एक उतार के ले आओ, किताब ही लिया, पूरी पुरानी उतार के ले आओ जिसको हम खुद पढ़ करके देख लें कि हाँ भाई ये अल्लाह की वाकई में किताब है। अब देखिए अल्लाह क्या कह रहा है। अब यहाँ कह रहा है, अल्लाह कह रहा है नबी को, नबी को अल्लाह क्या कह रहा है, नबी वो खुद ही कह रहा है कि ये अल्लाह बोल रहा है। वो कहते हैं ना कि मेंबरों मेहराब पे जरा बच बच के निकलना, बच बच के निकल मेंबरों मेहराब से जरा बच बच के निकलना, खुद बोल के बोलते हैं कि खुदा बोल रहा है। तो ये एक्चुअली हमारे रसूलुल्लाह ही ये बोल रहे हैं, आप कह दीजिए कि मेरा रब पाक है, मैं नहीं हूं मगर एक बशर हूं। यानी कि रसूलुल्लाह अपने आप को कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हारे जैसा बशर हूं भाई, मेरा निशान मतलब कि ये जो है कुछ भी तो मतलब मेरा रब पाक है। तो ये चीज है, तो ये चीज क्लियर हो गई भाई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ऐसे बहाने बना रहे थे, अब क्या करे भाई। अब एक आधा और भाई, इतना रेफरेंस है तो मन नहीं भरेगा ना, तो कुछ और रेफरेंस देख लेते हैं। अब वो रेफरेंस क्या है, 29 की 50 और 51 देखते हैं। चलिए देखते हैं उसमें क्या लिखा है, मजा आएगा दोस्तों। कैसे कैसे वो हमारे यहाँ कहते हैं ना छेटी कटा रहे थे लोग, उनसे मांग रहे थे निशानियां सबूत मांग रहे थे, तो वो बहाने बना रहे थे। अच्छा 29 की 50 नंबर आयत है ये। अच्छा पढ़ते हैं इसको। और वह कहते हैं कि क्यों नहीं नाजिल की गई उन पर निशानियां उनके रब की तरफ से। आप कहें कि निशानियां नाजिल करने के इख्तियारात तो अल्लाह ही के पास है। अच्छा, अच्छा जी, फिर वो क्यों निशानियां, मतलब कि ये देखिए अल्लाह का अच्छा बहाना है भाई। ये भाई किस मुंह से ये बात कर रहे हो कि ये निशानियां नाजिल करना सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, इख्तियार में है, यानी कंट्रोल में है। जब तुम ईसा पे नाजिल कर रहे थे, मूसा पे नाजिल कर रहे उनके कौम को संतुष्ट करने के लिए, तो उस ये बात तुम्हें याद नहीं आई जो ये बहाने बहाने बना रहे हो। तो अल्लाह ही के पास है और मैं तो सिर्फ वाजे तौर पर खबरदार करने वाला हूं। देखिए भाई, यहाँ पे मतलब कि अपने आप को रसूलुल्लाह खबरदार यानी चेतावनी देने वाला अपने आप को करा भाई, तो भाई अल्लाह की तरफ से चेतावनी देने वाला हूँ और डराने वाला हूँ भाई। और वही काम कर रहे थे, लोगों को अजाब से, अल्लाह के अजाब से डरा रहे हैं बस, और कुछ नहीं। अच्छा ये देखिए 29 की 51, जरा इसको भी पढ़ लेते हैं। क्या उनके लिए यह निशानी काफी नहीं है कि हमने आप पर यह किताब नाजिल की है जो उनको पढ़कर सुनाई जाती है। अच्छा अच्छा, किताब तो नाजिल नहीं की है यार, कोई किताब था ही नहीं। वो वो कभी पत्तों पे, कभी कुछ इधर उधर, कभी छालों पे, हड्डियों पे लिखी थी। वो आयतें ऐसे आती थी कि तकिया के नीचे रखी होती थी, वो बकरी भी आगे खा जाती थी। तो ये किताब कौन से किताब की बात कर रहे हो, मोहम्मद के ऊपर तो कोई किताब तुम मतलब कि 23 साल में थोड़ा एक एक करके सिचुएशन के हिसाब से आयतें नाजिल हो रही है, और यहाँ बात कर रहे हो कि हाँ ये किताब नाजिल की है जो उनको पढ़कर सुनाते हो। वो तो पढ़ के क्या सुनाता था, एक एक आयत निकाल के बताता था अपने सिचुएशन के हिसाब से, अपने फायदे के मुताबिक, अपने जरूरत के हिसाब से। तो ये भी बात झूठ है, सुनाई जाती है यकीनन उसमें रहमत और याद दहानी है उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। अच्छा एक बात बताइए दोस्तों, ये आयत कह रही है कि मतलब कि किताब नाजिल की, मतलब आप पर यानी रसूलुल्लाह पर किताब नाजिल की जो उनको पढ़कर सुनाती है। अरे वो भाई मुजबानी बोल रहे थे, जब उनके ऊपर आयत आती थी तो उनको पसीने छूट जाते थे, उनको घंटियों की आवाज सुनाई देती थी, हैं, उनको मुंह से झाग वाग निकलने लग जाते थे, दौड़े जैसे पढ़ने लग जाते थे। हाँ, तो सुना कौन सी किताब सुनाते थे भाई वो, यकीनन उसमें रहमत और याद दिलानी है और जो ईमान लाते हैं। अच्छा एक बात तो ये याद दहानी या रहमत जो है सिर्फ उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं भाई। अब सुन लो भाई, मोमिनो झूम जाओ, वो कहते हैं ना, वो एक कहता है अल्लाह यारी, सीओ झूम जाओ, झूम जाओ खुशी से। तो ये वही बात हो रही है तो यार झूम जाओ मोमिनो, झूम जाओ। कुरान तो मना कर रहा है भाई, हाथ खड़े कर रहा है कि भाई नबी को कोई निशानियां नहीं दी है, और तुम लोग भाई भड़ भड़ के निशानियां बताते हो, हर जगह बताते हो, बयान करते हुए तुम्हारी जबानें नहीं थकती है कि रसूलुल्लाह ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए,
प्लान कर दिए, ठिकाना कर दिए। अच्छा, तो ये निशानी है। अच्छा, ध्यान दीजिए, यह सवाल केवल एक्स मुस्लिमों का नहीं है। कुरान खुद बताता है कि मक्का के लोग बार बार मोहम्मद से निशानियां मांग रहे थे। उदाहरण के तौर पे कुरान की मैंने 29 की 50-51 रेफरेंस पेश कर दिया है। अच्छा, लेकिन मक्का वाले कि भाई तुम जो इतने दावे कर रहे हो तो तुम्हें तो दो नहीं यार तुम। लेकिन वही है जो रेफरेंस मैंने पहले भी दिखाया। देखिए, अगर कुरान यह स्वीकार करता है कि मक्का के लोग चमत्कार की मांग कर रहे थे, तो फिर बाद की इस्लामी परंपराओं में मोहम्मद से जुड़े अनेक चमत्कारों की कथाएं कैसे सामने आई? क्या वे उसी उसी दौर में प्रस्तुत की गई थी, या बाद के स्रोतों में उनको विस्तार मिला है? इन लोगों ने जोड़ा है ये किस्से कहानियां, उस समय नहीं हुई थी ये घटनाएं। तो इन्हीं सवालों के जवाब के लिए अब हम सीरत इब्ने हिशाम की ओर हम सबको चलना होगा। अब देखते हैं वहां जहां मक्का के नेताओं और मोहम्मद के बीच हुई एक महत्वपूर्ण बातचीत दर्ज है। अब देखिए, अब लाते हैं दोस्तों, रिच बढ़ाते जाइए मेरे भाइयों, मेरे यारों। क्या यार, लाइव स्ट्रीम में बैठे हैं, थोड़ी रिच बढ़ाइए यार। अच्छा, देखिए, अगर हम शुरुआती इस्लामी स्रोतों को खास करके सीरत इब्ने हिशाम को देखें तो जवाब मिलता है इसका कि मतलब कि अल्लाह ये जो है अल्लाह को, ये रसूलुल्लाह को कोई मौजज़ा मिला था? तो बिल्कुल जवाब मिलता है कि नहीं मिला था भाई। लेकिन ये कहानियां इन लोगों ने तरह तरह की कर रखी है भाई, बहुत सारे चमत्कार है। अब देखते हैं, चलिए आइए उस पेज पर। अच्छा, किन लोगों ने, जो कुछ लोग थे जो मक्का के लोग थे बड़े, जिनमें से उन नेता लोग थे, प्रमुख लोग, सरदार लोग थे कुरैश के, तो वो लोग इसको देखिए। ऐसा ये पेज आ गया, मुशरिकीनों का जवाब। अच्छा हाँ, ये तो हमने आपको पढ़ के इसमें से दिखाया था पहले, कोई खास बात। अच्छा, जानिब से जवाब। अच्छा, ये रसूलुल्लाह की जानिब से तबलीग इस्लाम की इब्तदा और मुशरिकों को जानिब से जवाब। अच्छा, ये पिछली बार मैंने आप लोगों को यहाँ तक दिखाया था कि अल्लाह रसूलुल्लाह के ऊपर आयतें नाजिल हो गई कि ये पहले शुरुआती 3 सालों तक रसूलुल्लाह ने खुफिया तौर पर इस्लाम की तबलीग की, छुप छुप करके नमाजें पढ़ी। बाकी जब कुरान की आयत नाजिल हुई और मुशरिकीनों ने मतलब देखा, वो झड़प हुई, वो वाकया बताइए। तब ये जा करके रसूलुल्लाह जो है ना खुल्लम खुल्ला अब बाहर आए। अब उन्होंने कहा कि भाई लोगों को पता चल ही गया है, तो अभी अपना जो दावा है खुल के पेश करें, और वही काम करने लगे। तो ये तो चैप्टर चल चुका है, हमने पिछले लाइव स्ट्रीम में दिखा दिया है। अच्छा, इसमें वो भी वाकया हमने आपको दिखा दिया कि इस्लाम में जो पहला खून बहा था, ये रेफरेंस भी मैंने दिखा दिया। अच्छा, अब आगे हम देखते हैं इसमें कि रसूल मक्का और दोनों की अब भिड़ंत शुरू हो चुकी है। अच्छा, इब्ने इसहाक ने कहा कि जब रसूलुल्लाह ने अपने कौम पर इस्लाम का इजहार किया और जिस तरह अल्लाह ने आपको हुक्म दिया था कि इजहार मुफस्सिल और इलानिया फरमाया, तो मुझे मुझे जहां तक मालूम है आपकी कौम ने आपसे न दूरी इख्तियार की, न आपको रोका। अच्छा, ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही मतलब कि अहम पॉइंट है, ये बात याद रखिएगा। ये जो मोमिन हजरात या जितने भी उलमाए मौलवी मौलाना ये दावा करते हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह के ऊपर तकलीफें, बहुत परेशानी हुई, बहुत लोगों ने मतलब कि जुल्म किया। अरे भाई, अगर आप जो है किसी, देखिए कितना वहां के लोग सही सुनते, आपको ये शुरुआती जब कहानी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा तो आपको पता चलेगा कि वहां के जितने भी मूर्ति पूजक लोग थे, जो कुरैश थे, जो मूर्ति पूजते थे, तो वो बेचारे कितने सही सुन लोग थे, कितने टॉलरेंट थे, उनके दिल में कितनी जगह थी भाई, कि तुम खुले तौर पर देखो, तुम ऐलान कर रहे हो, तुम गालियां दे रहे हो, और तुम लोगों उसको मतलब कि उसको मजाक उड़ा रहे हैं उनके देवी देवताओं का, फिर भी लोग मतलब कि तब ये देखिए पहले इन इसने देखा ये साफ लिखा हुआ है कि कौम, जहां तक कि मालूम होता है कि आपकी कौम ने आपसे न दूरी इख्तियार की, न आपको रोका। किस लिए भाई? जब आप अल्लाह के हुक्म से मतलब कि लोगों को आगाह करते रहे कि भाई मैं नबी हो गया, ऐलान करने लग गया। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ मुफस्सिल और एलानिया फरमाया, तो ये रसूलुल्लाह अपने नबूवत के बारे में लोगों को बताना शुरू किया। पहले तो 3 साल जो छुप छुप करके खुफिया तौर पे था उनका तबलीग, अब जो है मतलब कि एलानिया तौर पे लोगों को बताने लगे, तो लोग जो है इनको मतलब के न दूरी इख्तियार की, न रोका इनको। मतलब यहाँ साफ लिखा हुआ है बिल्कुल, देखिए इब्ने हिशाम लिखता है
ये पेज नंबर है, आप लोग चेक करते हैं। ये नहीं कि बाद में हमारे ऊपर इल्जाम लगाया कि ये अपनी तरफ से किताबें गढ़ लेता है। ये देखिए साफ ऊपर लिखा हुआ रेफरेंस सीरत इब्न हिशाम हिस्सा अव्वल और पेज नंबर है 256 है। जो पहले मैंने ये वाकया इसी पेज से दिखाया है कि वो इस्लाम का पहला खून, यहाँ ऊपर में ये वाकया चल गया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे इसमें साफ लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह के जो कौम थे वहां के लोग रसूलुल्लाह के इस हरकत के लिए मतलब नहीं रोका नहीं टोका, मतलब कुछ नहीं, यहाँ साफ लिखा हुआ है। यहाँ तक कि आपने उनके बुतों की हालत बयान फरमाई और उनकी बुराइयां बताई। अब देखिए दोस्तों, आप सोच करके देखिए, अगर मोहम्मद के बारे में या अल्लाह के बारे में आज किसी मुसलमान के सामने अगर बुराइयां बताओगे या जैसे हम बताते हैं जो कमी है, तो क्या ये मुसलमान हमको यूं ही छोड़ देते हैं? ये तो फौरन सर कलम करने के लिए तैयार रहते हैं। मन बदल दीन हो फख्तलू, यानी जिसने दीन छोड़ दिया, या वो एक और नारा लगाते हैं जो देखिए उसको मैं नहीं लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि उस पे हमारे भारत में कोर्ट ने उस पे बैन लगाया हुआ है। जो ये मोमिन हजरत रोड पे निकल करके ये जो नारे लगाया करते थे और लगाते हैं अभी भी, जो नुपुर शर्मा जी के वक्त पे लगाया था, आप लोगों ने देखा ही होगा, और बार बार लगाते हैं। अभी इनके लिए लगाया यार, ये क्या कहते हैं, ये कोई पुरानी बात हुई? अभी जस्ट अभी ये क्या नाम है उनका, नाजिया इलाही जी के लिए इन लोगों ने सड़क पर पूरे हिंदुस्तान में बवाल मचाया है, और पूरे थाने में जाकर के और कलेक्ट्रेट के अंदर मतलब इन लोगों ने प्रशासन को मेमोरेंडम भी दिया है, और रोडों पे और सड़कों पे धरना प्रदर्शन और तरह तरह के उसके लिए बहुत सारी उल जलूल गालियां ये वो किया उन लोगों ने, बहुत उत्पात मचाया है। अभी आप लोगों की नज़र से गुजरा है ये मामला। ये तो समझिए कि अभी फिलहाल जो है सोनम वो जो आया है वो लद्दाख के है, वो जो भूख हड़ताल पे, उसका मामला ये 2-4-5 दिन से थोड़ा हाईलाइट में है। नहीं तो ये नाजिया जी के बारे में इतना मतलब मीडिया में चल रहा था, हर जगह हर न्यूज पे डिबेट चल रही थी। तो इन लोगों का वो नारा है इस पे, हालांकि ये लोग खुला रोड पे लगा रहे हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको मतलब बैन किया है। इसको कहा है कि प्रशासन को सख्त चेतावनी दी है कि कोई भी रोड पे इस तरह के नारा जो है सरकलम करने वाले नारा नहीं लगाएगा, और इसको विवादित में घोषित किया हुआ है। तो मैं इसीलिए मैं उस वर्ड को यहाँ पे अपने लाइव स्ट्रीम में नहीं बोलूंगा। तो ये है बात। देखिए, तो ये आप सोच करके देखिए कि यहाँ रसूलुल्लाह जो थे इनके मोहम्मद साहब खुद मतलब कि यहाँ पे ये इब्न हिशाम लिखता है कि ये बुतों को मतलब कि बुराइयां बता रहे थे। जब आपने ऐसा किया तो उन्होंने इस मामले को अहमियत दी और आपसे अजनबियत बरतने लगे। अजनबियत का मतलब है कि दोस्तों मतलब कि अनजानापन, मतलब गैरों की तरह व्यवहार करने लगे, बरतने लगे वो लोग। तो करेंगे क्या भाई? अब तो ये तो देखिए इतना ही हुआ, इन लोगों ने उसको न मारा न डांटा न फटकारा। उन लोगों ने इसकी बातों को सुनकर के ये जो ये हरकतें कर रहे थे, उसके बाद ये वहाँ के मुशरिक लोग थे बेचारे, तो वो लोग मोहम्मद से मतलब अजनबियत सा गैर जैसा मतलब के भाई इनसे बात ही नहीं करना, इसे मुंह ही नहीं लगाना, मतलब खुद लिखा हुआ है कि देखिए अजनबियत बरतने लगे और आपकी मुखालफत और दुश्मनी में एक दिल हो गए। अच्छा, एक बात बताइए, ये अब कह रहे हैं कि सब आपस मतलब आपकी दुश्मनी कर लिया, सब आपस में मतलब कि प्लानिंग कर लिया एक दिन। उन लोगों के जिनको अल्लाह ताला ने उनमें से इस्लाम के लिए महफूज कर दिया था। अच्छा, ये बता रहा है कि मतलब सिवाय उन लोगों के जिनको अल्लाह ने महफूज कर रखा है कि हाँ ये इस्लाम में आज नहीं तो कल दाखिल होगा, तो वो लोग रसूलुल्लाह की मुखालफत नहीं कर रहे थे या रसूलुल्लाह के लिए कुछ नहीं दुश्मनी रख रहे थे। तो भाई ऐसे लोग जो है किसी की देवी देवताओं को, किसी के आराध्य को, किसी के ऊपर अटैक करोगे, आस्था पे अटैक करोगे, और तुम बुराइयां करोगे या मजाक उड़ाओगे, गालियां दोगे तो छोड़ देगा? तुम अपने दिल पर रख के बोलो ना यार। ये जितने भी तुम्हारे दीन है, देखो आपके जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, उनके आबाओ व अजदाद थे, उनके खानदानी जो उनके कौम की जो दीन था, कौम का दीन था, तो उसको उन्होंने छोड़ा है भाई, छोड़ करके इस्लाम का दावत फैलाया, तबलीग किया है। तो तुम अपने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़ करके तुम इस्लाम की दावत दो, तो ये सही है। मोहम्मद अपने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़ करके इस्लाम की दावत लोगों को दे, नया दीन बताए, तो लोग ये अच्छा है, ये सही है, इसमें मजा आता है, ये बहुत अच्छा काम है। लेकिन वहीं पर एक्स मुस्लिम अगर दीन को छोड़ दे, कोई एक्स मुस्लिम इस्लाम को छोड़ दे, तो तुम उसको मतलब कि उसको उसका गला काटने के लिए तैयार होते हो, गला काटने का फतवा लगाते हो उस पर, मन बदल दीन हो फक्तलू। तो ये है तुम्हारे लिए, तुम्हारे हदीसों में, सुनन निसाई की हदीसों में। दोस्तों, अगर आज की ये डिबेट आपको शानदार लगी है तो अपनी फीलिंग कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े।
साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।